से नितहीन अंतहीन प्रणाली है गंगा। भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली माँ है गंगा। इस जीवनदायिनी माँ का, गंगा मैया का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ जानते हैं ना? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम भी सर तेरे थर से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भारी चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता, मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा? गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था राजा बलि, पर करता था दमन। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। 52 अंगुल का बोना बनकर पहुंचे जहां था भूत। सारे दरबारी पौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयुगाय स्वैरमग्रहीत पुरुषाय
स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? मैं जान गया हूँ आप ब्राह्मण नहीं स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए ब्राह्मण देव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। नटखट चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवरे, गंगा है अभी अवरोध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु न आज न अभी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और रात भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिएगा, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। ब्रह्म तत्त्वविदुषूणां वदाय नमो नमः। कष्ट संसारबद्धानां संसारोद्धारकेतवे साक्षिणे सर्वभूतानां साक्षिणाय ते नमः। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाएं, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय
जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जय शिव शंकर, जय करुणाकर, जय 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 करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुराशी सुरसार, जय शिवशंकर, जय मरुधर, जय जय प्रेमाधार, गुलाबी जय मदहारी, अमित अनंत समान, निर्गुण जय जय जगन्नाथ, निराकार साकार, पार्वती पति हर हर शंभो भाव भाव आधार, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, कई दिलान के दार, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ जय महाकाल ओंकार, जय योगेश्वर, जय वृषेश्वर, भीमेश्वर जगदार, काशपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अवतार, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अवतार, जय शिवशंकर जय करुणाकर, जय 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 करतार, शिवसंतुष्ट जय 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 मूलाधार, जय शिवशंकर जय करुणाकर, गंगा आई भी और नहीं भी, पता नहीं कहाँ खो गई हो। जब पूरा 1 साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लबे गंगा पे कायम सदियों से ये पुरवकार, हर हकीकतमंद का ये शहर है दारो मदार। अनगिनत हैं रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार। Vamasi